क्रोध और धैर्य की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर उपदेश दे रहे थे। वे हर गांव में रुकते और लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते। एक गांव में उनका उपदेश सुनने बहुत लोग आए। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे और उनके शब्दों से प्रेरित हो रहे थे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को बुद्ध के विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वह व्यक्ति असहमत था और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से बहस करनी चाही और गुस्से में उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ऊंची हो गई और वह बहुत क्रोधित हो गया। बुद्ध शांत खड़े थे, जैसे कि उनके चारों ओर की प्रकृति की शांति उनके भीतर समा गई हो। उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही उस व्यक्ति पर गुस्सा किया, बल्कि वे पूरी तरह से स्थिर और शांत बने रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, जैसे कि उसकी सारी नकारात्मकता बाहर आ रही हो। बुद्ध के शिष्य यह देखकर असहज हो गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनमें से एक ने कहा, भगवान, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, कृपया इसे रोकिए, हम इसे और सहन नहीं कर सकते। बुद्ध मुस्कुराए और उस गुस्से में भरे व्यक्ति से बोले, भाई, अगर तुमने मुझे कोई उपहार दिया और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उपहार किसका होगा? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, अगर आप उपहार स्वीकार नहीं करेंगे तो वह मेरा ही रहेगा, यह तो स्पष्ट है। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा क्रोध और गुस्सा भी तुम्हारा ही है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह तुम्हारे ही पास रहेगा और तुम्हें ही प्रभावित करेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनका शिष्य बन गया। उसने समझ लिया कि सच्ची शांति और संतोष केवल भीतर से ही आ सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें अपशब्द कहता है या गुस्से में व्यवहार करता है तो हमें भी उसी तरह प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। हमें शांति और धैर्य से काम लेना चाहिए। शांति और धैर्य से ही हर समस्या का समाधान संभव है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। क्रोध हमारे अंदर की ऊर्जा को नष्ट करता है और हमें कमजोर बनाता है, जबकि धैर्य हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। धैर्य से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध को सहन करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा होता है। वह अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है।